गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीटीआरएम के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है अल्टरनेटर के अंदर। उसके बारे में जो डिफरेंट मेथड है उसके बारे में एक मेथड को आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितनी मेथड्स है वो पहले आपको पता होना चाहिए। टोटल 4 मेथड है जिससे हम वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं अल्टरनेटर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लोडिंग मेथड, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, एम्पियर टर्न मेथड। एम्पियर टर्न मेथड के दूसरे भी नाम है जिसको आप एमएमएफ मेथड भी बोल सकते हो, और तीसरा भी नाम है उसका रॉथर्ड मेथड। ओके, चौथा मेथड है जीरो पावर फैक्टर मेथड जिसको आप पोटियर मेथड भी बोल सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन पोटियर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वोल्टेज रेगुलेशन इन अल्टरनेटर, तो आपको पोटियर मेथड मतलब जीरो पावर फैक्टर मेथड को डिस्क्राइब करना होगा। ओके, अगर आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन रॉथर्ड मेथड, तो आपको एम्पियर या एमएमएफ मेथड को एक्सप्लेन करना होगा। ओके, इससे हम वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, राइट, तो चलो शुरू करते हैं हम फर्स्ट मेथड डायरेक्ट लोडिंग मेथड। ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट लोडिंग मेथड। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लोडिंग मेथड का एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है जो आपको देखना होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट लोडिंग मेथड में यहाँ पे डायग्राम में क्या दिया गया है, ये डायग्राम बेसिकली है आपको अल्टरनेटर के लिए। अल्टरनेटर में हम वोल्टेज रेगुलेशन कैसे मेजर कर सकते हैं उसका मेथड है, ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट लोडिंग मेथड। ठीक है, डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है, लोडिंग को डायरेक्टली देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डायग्राम में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, उसका यूज क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है अल्टरनेटर, ये है आर्मेचर ऑफ द अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर का आर्मेचर जहां से आप आउटपुट वोल्टेज एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो अल्टरनेटर का आउटपुट जो हम लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो करते हैं आर्मेचर में से। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फील्ड है, ये फील्ड किसका है, ये फील्ड है अल्टरनेटर का। ठीक है, इस फील्ड के साथ यहाँ पे एक फील्ड रियोस्टेट कनेक्ट किया गया है फील्ड के साथ सीरीज में। ठीक है, क्या कनेक्ट किया गया है, फील्ड के साथ एक रियोस्टेट कनेक्ट किया गया है जिसको हम फील्ड रियोस्टेट बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए एक स्विच है और एक रिले है। ठीक है, और यहाँ पे डीसी सप्लाई दिया गया है। डीसी सप्लाई क्यों दिया जाता है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आर्मेचर रिएक्शन इन द अल्टरनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अल्टरनेटर की बात हो गई। अब अल्टरनेटर के साथ जो प्राइम मूवर यूज करेंगे, ठीक है, वो प्राइम मूवर के तौर पे हम यूज करेंगे यहाँ पे डीसी शंट मोटर। ठीक है, क्या यूज करेंगे, डीसी शंट मोटर। ठीक है, ये जो मोटर का आर्मेचर है और ये शंट वाइंडिंग है, तो यहाँ पे देखिए ये शंट मोटर है। ठीक है, डीसी शंट मोटर। अब डीसी शंट मोटर को हम डीसी सप्लाई देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे स्विच के थ्रू देंगे। यहाँ पे एक स्टार्टर दिया गया है, स्टार्टर का काम होता है डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करना। ठीक है, तो LFA इज अ कनेक्शन, L कनेक्टेड टू द लाइन, ठीक है, F कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग, A कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग। ओके, तो ये उसका स्टार्टर है। ठीक है, और ये प्राइम मूवर है जो इसके साथ कपल में है आर्मेचर के साथ। ओके, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्विच और रिले दोनों दिया गया है आर्मेचर की साइड। जब ये यहाँ पे आर्मेचर के साथ आप लोड कनेक्ट करते हो, 3 फेज लोड, तो यहाँ पे लोड को कनेक्ट किया जाता है रिले विद स्विच। मतलब यहाँ पे स्विच है और ये रिले है। ठीक है, यहाँ पे स्विच दिया गया है। ये स्विच का काम क्या होता है कि इस लोड को कनेक्ट करने का, मतलब स्टेप में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, इस कनेक्शन के लिए स्विच का काम होता है कि अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना। ठीक है, अब देखिए जब लोड कनेक्ट होगा, जब ये पूरी सिस्टम एक्टिवेट होगी, तो आपको 2 चीजें मेजर करनी होती है। एक होता है करंट जिसको हम लाइन करंट या लोड करंट बोलेंगे,
यहाँ पे लाइन के साथ, सप्लाई लाइन के साथ, आर्मेचर के साथ सीरीज में ए मीटर कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा मेजर करना होगा लाइन वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे आप लाइन वोल्टेज मेजर कर सकते हो। तो दो लाइन के बीच में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है दो लाइन के बीच में, ठीक है। ये दो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के बीच में कनेक्ट कर दिए है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के रीडिंग आपको मेजर करने होंगे ड्यूरिंग द मेथड ऑफ दिस टेक्निक। ओके, जब ऑपरेशन होगा तब स्टेप वाइज जैसे मेजर करना होगा, हम यहाँ से वोल्ट मीटर के रीडिंग ले लेंगे, जिसमें नो लोड वोल्टेज भी यहाँ से मेजर होगा और फुल लोड वोल्टेज भी मेजर होगा यहाँ से, ठीक है। तो यही रीडिंग आपको मेजर करना है। बाद में जो इक्वेशन है वोल्टेज रेगुलेशन का, उसमें डाल के हमें कितना वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है वो डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए उसके स्टेप हम शुरू करते हैं। स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है कि हम स्टार्टर की मदद से यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे इस मोटर को, और ये शंट मोटर को रनिंग कंडीशन में लाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, इसको रनिंग कंडीशन में लाएंगे तब आपको एक्चुअली ये प्राइम मूवर के तौर पे काम करेगा। मतलब इसकी शाफ्ट होगी इस अल्टरनेटर की शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होगी, कपलिंग में होगी, यानी ये मोटर एक प्राइम मूवर है, ठीक है। तो इसका जो स्पीड होता है प्राइम मूवर का स्पीड, उसको अल्टरनेटर की रेटेड स्पीड जो होती है उसके साथ एडजस्ट करना होता है। मतलब इसकी रेटेड स्पीड तक इस प्राइम मूवर को घुमाना होता है, ठीक है, यानी इस मोटर को रनिंग कंडीशन में लाना होता है। उसके लिए यहाँ पे आपको शंट फील्ड रेजिस्टेंस भी दिया गया है। आप रेजिस्टेंस की मदद से इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो टू द इसकी रेटेड स्पीड, ठीक है, अल्टरनेटर की। उसके बाद क्या करना होगा, अब देखिए अल्टरनेटर का फील्ड भी हमें सप्लाई देना है। मतलब यहाँ से हमें डीसी सप्लाई देके अल्टरनेटर को फील्ड भी जनरेट करना है। जब आप फील्ड सप्लाई देंगे यहाँ से डीसी सप्लाई, तो उसको फील्ड रेजिस्टेंस से आप वेरी कर सकते हो, ठीक है। उसको वेरी करके यहाँ पे जैसे फील्ड एडजस्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ अल्टरनेटर में वोल्टेज जनरेट होगा, और इस वोल्टेज को इसके अल्टरनेटर के रेटेड वोल्टेज तक एडजस्ट करना होगा। अगर आपको अल्टरनेटर का रेटेड वोल्टेज एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फील्ड में एडजस्टमेंट करना होगा, और यहाँ पे आप फील्ड रेजिस्टेंस की मदद से वो फील्ड को सेट कर पाएंगे, और उस हिसाब से यहाँ पे अल्टरनेटर में वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज तक एडजस्ट कर सकते हैं, और उस वोल्टेज का रीडिंग इस वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, राइट। थर्ड स्टेप क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब देखिए अल्टरनेटर है, ठीक है, यहाँ का ऑपरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे लोड हम कनेक्ट करेंगे। लोड कनेक्ट करने के लिए हमारा लोड स्विच है उसको एक्टिवेट करना होगा, और इस लोड को स्टेप बाय स्टेप ऑन करेंगे इस स्विच की मदद से, जिसके कारण क्या होगा कि हर टाइम जो मोटर का फील्ड रियोस्टेट है, ठीक है, उसकी मदद से हम इसकी स्पीड को एडजस्ट कर पाएंगे अल्टरनेटर की रेटेड स्पीड तक। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे लोड कनेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ का जैसे जैसे लोडिंग बढ़ेगा उस हिसाब से इस अल्टरनेटर की स्पीड डाउन होगी, और इस अल्टरनेटर की स्पीड डाउन होगी तो इसको एक्चुअली आपको रेटेड स्पीड पे घुमाना है। अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा तो इसकी स्पीड डाउन होने लगेगी, तो इसकी स्पीड को फिर से मेंटेन करने के लिए रेटेड स्पीड तक आपको फील्ड रियोस्टेट की मदद से आपको यहाँ पे सप्लाई देना होगा, फील्ड इंक्रीज करना होगा, उस हिसाब से यहाँ वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे फिर से वोल्टेज रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, और इसकी स्पीड भी रेटेड स्पीड तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। और आपको यहाँ पे लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज मेजर करना है, तो ये वोल्ट मीटर कनेक्शन जो किया है वो लाइन के बीच में है, इसलिए लाइन वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। अब देखिए लोड को क्या करेंगे, हम फुल लोड तो दे दिया, अब हम लोड को धीरे धीरे कम करता जाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे कम करते जाओगे, ठीक है, और उसके बाद उसको जीरो कर दोगे, और वहां पे वोल्टेज का रीडिंग आपको मेजर करना है, ठीक है। तो वहां पे नो लोड वोल्टेज मिल जाएगा, और पहले केस में फुल लोड वोल्टेज मिल गया। अब आपको क्या करना है, रेगुलेशन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए ईपी माइनस वीपी डिवाइड बाई वीपी इंटू 100, यानी ये परसेंटेज रेगुलेशन आपको मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर। इसमें आपको देखिए क्या है, रीडिंग क्या है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, ठीक है।
तो ये आपको मेजर, ये फेज वोल्टेज है और ये लाइन वोल्टेज है। जो भी रीडिंग लिया है उस हिसाब से यहाँ वैल्यू डाल के रेगुलेशन मेजर कर सकते हो। अगर आपने लाइन वोल्टेज किया है तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, ये इक्वेशन आप करके रेगुलेशन फाइंड कर सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज फॉर द अल्टरनेटर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू गाइस। आपको ये असाइनमेंट में ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।